विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। दहन और ज्वाला ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्वलन ताप के बारे में। ज्वलन ताप का क्या अर्थ है और आप देख रहे होंगे ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। तो ये जो ज्वलन ताप है ये आपका काफी बड़ा टॉपिक है, इसको मैं 2 पार्ट्स में लूंगी। तो आज जो समझने जा रहे हैं बुक खोलते हैं और उसको समझते हैं। बच्चों, ज्वलन ताप की अगर हम बात करें तो देखिए हमने जो इससे पहले वाला सेशन करा था उसमें हमने देखा था कि वायु एक बहुत आवश्यक तत्व है जब कोई वस्तु जलती है, और हमने दाह्य अदाह्य पदार्थ इनके बारे में हमने इससे पहले वाले सेशन में समझा था। लेकिन अब जो दाह्य पदार्थ है, जैसे अगर हम कहें माचिस की तीली, ये दाह्य पदार्थ है। लेकिन क्या, और हमने ये भी पढ़ा कि जो दाह्य पदार्थ है उसको एक वायु की आवश्यकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर हम माचिस की तीली को अगर हम बाहर रख दें, जो डिब्बी होती है उससे बाहर निकाल के रख दें, तो क्या वो जलने लग जाएगी? नहीं। उसको जलाने के लिए क्या करना होता है? हमें उसको किसी जो उसका बॉक्स होता है, साइड का जो पार्ट होता है, उससे उसको रगड़ना होता है। तो ये क्यों, ये क्या चीज है कि जलने की क्रिया में और क्या आवश्यक तत्व है कि जिसके कारण कोई एक वस्तु जलती है? इसी को हम आज के और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि ये जितने भी एक दाह्य पदार्थ हैं वो ऐसे नहीं जलती हैं, उनको उतनी हीट दी जाती है। तो उसका जैसे कागज के टुकड़े को जलाने का आप ये जरूर एक देखा होगा कि कैसे कागज का टुकड़ा जलता है। तो जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास हम लाते हैं तब कागज जलता है। इसी प्रकार लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, इसके पास भी हमें वो उतना एक हीट देनी होती है, हमें उसको किसी एक जलती हुई वस्तु के पास लाना पड़ता है तब वो जलता है। तो लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग करना पड़ता है। लकड़ी भी ऐसे नहीं जलती है, उसपे हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालते हैं उसपे या पेट्रोल कुछ एक डालते हैं और तब हम जलाते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि हमने जो एक एक स्टेप करके समझ रहे हैं कि पहले जो हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कि कुछ वस्तुएं जो जिनको हम जला सकते हैं, जो जल सकती हैं, कुछ नहीं है। तो जैसे लोहा है, इसके सामने अगर हम माचिस की तीली लेकर और लोहे को करें वो नहीं जलेगा, लेकिन लोहे की जगह अगर हमने पेपर रखा वो जल जाएगा। तो यहाँ पे अब प्रश्न आ रहा है कि दूसरी और क्या आवश्यक तत्व है जिससे कोई वस्तु जलती है? तो वायु तो एक हमने पढ़ लिया, लेकिन और क्या है? तो इसके लिए हम जो पहले मैं आपको बता दूं, इसमें के लिए जो रिलेटेड वर्ड आता है वो आता है ज्वलनता। जो चीज वस्तु जलती है उसको उतना एक ताप मिलना चाहिए। अब ये जो ताप है इसको और थोड़ा सा हम समझते हैं। तो तो इसमें अब हम दूसरी इसको ताप को समझने के लिए हम बात करते हैं जंगल में जब आग लगती है। अब जो जंगल में जो आग लगती है वो उसमें कोई जाके चिंगारी छोड़ता है? कभी कभी तो ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन क्या होता है, जंगल की आग का जो मेन रीजन होता है वो होता है कि गर्मियों के मौसम में जब एक टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहां पे क्या होता है, जो सूखी जो घास होती है वो आग पकड़ लेती है। अब सूखी घास आग कैसे पकड़ती है? अ, वो जो सूखी घास होती है, एक तो वो बिल्कुल ड्राई, मतलब वो सूखी घास मीन्स ड्राई बिल्कुल ग्रास होती है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और जब हवा तेज चल रही होती है और वो सूखी घास का आपस में जब रगड़ लगती है तो आग लग जाती है। और जब घास में आग लगती है वो पेड़ों में तक फैल जाती है, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ को इस प्रकार जो जंगल है इसमें आग लगती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं बहुत अधिक गर्मी, तो ये जब टेम्परेचर बहुत हाई है और थोड़ा सा भी जब एक कहीं दो चीजें आपस में रब हुई
तो आग बन जाती है। और ये आपने आग बनने का प्रोसेस हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कैसे जो हमारे पहले जो आदि मानव थे, जो अर्ली मैन थे, उन्होंने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा था जिससे आग का आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पे भी रगड़, और जब हम दो पत्थरों को रगड़ने की बात कर रहे हैं, मीन्स रगड़ने से क्या होता है, आप अपने हाथ को करिए, क्या होगा, हीट जनरेट होती है ना, उसको एक ऊष्मा मिलती है। और वही अगर हम ऐसे कोई इतनी पतली कोई छोटी ऐसी चीजें हैं, तो वो क्या होता है, उस ऊष्मा के कारण एक स्पार्क निकलता है, और वो जो स्पार्क होता है वो एक आग बन जाता है। तो घास सूखी है, तो जरा सा भी उसको स्पार्क मिलेगा, वो जलने की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार जंगल में आग लगती है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जब एक कोई चीज जल रही है, तो एक वायु उसका एक आवश्यक तत्व है, दूसरा है उसको उतना एक ताप मिलना चाहिए। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसको हम ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा नहीं है, फिर से मैं मार्क कर रही हूँ, ये है इतना। तो ये होता है ज्वलन ताप, वो पर्टिकुलर वो टेम्परेचर उसको मिले। इस कारण क्या होता है कि जो हमारे कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग नहीं पकड़ती है, क्योंकि उसको उतना ताप, उसको वो टेम्परेचर नहीं मिला होता है। लेकिन जब उसका जो साइड का पार्ट है, उस पर जब हम उसको रगड़ते हैं, तो उसके अंदर उसका टेम्परेचर राइज होता है, हीट जनरेट होती है, और माचिस की तीली बर्न होने लग जाती है, जलने लग जाती है। और ये जो माचिस का अगर हम देखें, तो ये इसका बहुत पुराना एक इतिहास है। 5000 से अधिक ये प्राचीन मिस्र में जो मिस्र था, उसमें गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। तो वो गंधक में डुबे हुए होते थे, क्या, चीड़ की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, वो माचिस की तरह उनका यूज होता था। लेकिन जो आधुनिक में जो हम जो माचिस यूज कर रहे हैं, इसका 200 वर्ष पूर्व इसका आविष्कार हुआ था। और इसमें क्या होता है, ये आप मार्क कर लीजिए, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है, और कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। तो यहाँ आप ये नाम याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फास्फोरस कहते हैं, श्वेत फास्फोरस का मिश्रण, कुछ ये जो गोंद और स्टार्च के साथ, इनसे ये माचिस बनाई जाती है। और इसको जब हम, और ये जो उसका एक खुरदुरा सरफेस प्रदान करा जाता है, जो घर्षण एक प्रोड्यूस करता है, और जो उसके अंदर जो फास्फोरस जो होता है, उस घर्षण के साथ वो फास्फोरस बर्न होने लग जाता है। और ये जो है, जो आपका जो श्वेत फास्फोरस है, माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए ये एक बहुत ही डेंजरस एक चीज होती है। और क्योंकि फास्फोरस को थोड़ी भी क्वांटिटी में हीट मिल जाए, वो बर्न हो सकता है। तो ये काफी एक डेंजरस हमारे एक केमिकल हमारा प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए इसको बहुत एक ध्यान से, एक बहुत कंट्रोल उसमें इसका काम होता है। और आजकल जो होता है, वो निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। तो ये फास्फोरस अब थोड़ा सा कम कर दिया गया है, और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। और ये जो माचिस का जो साइड का पोर्शन होता है, जिस पर हम रगड़ते हैं, उस पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा होता है। तो ये जब इनका रिएक्शन होता है, तो वो बर्न करती है। तो जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर हम रगड़ते हैं, तो लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, और यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट के साथ अभिक्रिया करके
ऊष्मा उत्पन्न करता है और उस ऊष्मा के कारण जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वो एक फ्लेम का रूप ले लेता है। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़े नाम डिफिकल्ट है, लेकिन आप इनको अपनी मैंने जितने पॉइंट्स आपको मार्क करके दिए हैं, ये आप सबसे पहले इतने पॉइंट्स आपका नोट कर लीजिएगा। और ये जो बात का पॉइंट है इसको हम दूसरे कलर से मार्क करते हैं। देखिए आजकल क्या होता है कि जो लाल फास्फोरस है वो श्वेत फास्फोरस में जब हम रगड़ते हैं तो वो एक परिवर्तित हो जाता है और तुरंत ही क्या होता है, माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये पूरा मतलब देखा जाए तो ये आपका कि माचिस किस प्रकार जलती है देख रहे हैं। इतने आसानी से हम एक छोटी डिब्बी पर एक पतला सा लकड़ी का टुकड़ा चलाते हैं, लेकिन इसमें कितने केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वो जलता है। तो ये अब जो हम देख रहे हैं, ये जो दाह्य पदार्थ में तब तक वो एक आग नहीं पकड़ सकता है जब तक उसको उतना वो ताप नहीं मिले, उतना वो टेम्परेचर नहीं मिले जिससे वो एक जलना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए अब हम दूसरी एक और आपके सामने प्रश्न आता है कि हमारा खाने वाला तेल है, भोजन जिसमें हम पकाते हैं, उसमें कभी आग लगती है? हम देखते हैं कि हमारा कढ़ाई में हम उसको एक डालते हैं, वो बहुत गर्म हो जाता है कि जब कढ़ाई में थोड़े टाइम वो गैस के ऊपर चढ़ा होता है तो हम उसको टच करने से डरते हैं, लेकिन क्या कभी आग लगती है? नहीं, वो अगर एक हल्का सा बहुत एक हल्का घी अगर होता है कम, बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो एक हमें फ्लेम सा वैसे मिलता है, लेकिन जनरल हम देखते हैं कि कितना वो लगातार गैस में चढ़ा हुआ होता है। एक एक घंटे तक हम उसमें पूड़ियां तल रहे होते हैं, अपना आप बाहर इतना तल समोसे लेते हैं, लगातार तेल होता है, लेकिन वो हम देखते हैं वो जब किसी कढ़ाई में पड़ा होता है तो नहीं एक जलता है। तो यहाँ ये एक हम दूसरी चीज देखते हैं कि कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं, लेकिन यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। तो ये क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? ये एक बात और आ रही है कि जब हम इसको मिट्टी का तेल क्या होता है वो एकदम ही आग पकड़ लेता है। तो अगर इसको हम देखें तो इस कारण क्या होता है कि इसका जो ज्वलन ताप है ये इसका बहुत कम हीट में जल सकता है, इसलिए हम इसको रखने में बहुत एक एहतियात बरतते हैं, उसको बहुत ध्यान से रखते हैं कि इसको कहीं से ऐसी हीट नहीं मिले कि वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम एक और क्रियाकलाप है जिसमें हम एक ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम एक कीप में है और कागज की कीप है और इसके अंदर हम जल रखकर गर्म कर रहे हैं। तो ये क्या क्रिया हो रही है, क्या हमारी कीप जल पा रही है या जल गर्म हो पा रहा है, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में डिटेल में समझाऊंगी। तो आज जो हमने समझा है वो ये देखा है कि कोई चीज को बर्न करने के लिए हमने अब दो चीजें समझ ली हैं कि उसको एक तो वायु की आवश्यकता है, दूसरा उसको उतने उसके ज्वलन ताप पर हमें लाना होता है, तब कोई एक हमारी वस्तु जलती है। तो हम आज जो पढ़ा इसका नोट्स देख लेते हैं। ज्वलन ताप क्या हुआ? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाता है ज्वलन ताप कहलाता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो बच्चों आप लोग ज्वलन ताप का जो ये जो डेफिनेशन है इसको जरूर याद रखिएगा। और आज जो हम लोगों ने देखा तो एक हमें क्लियर हो गया कि एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है वो बर्निंग में एक हेल्पफुल होता है। और हमें एक अगर हम जो अब तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलें तो हमें ये भी देखना है कि अगर हमें किसी चीज को एक जलाना है
तो उसको हमें वायु देनी है, हमें वो जलन ताप पे उस पर उत्तर लेकर आना है। लेकिन अगर किसी को चीज को हमें जलने से रोकना है तो हमें उसका जलन ताप भी डाउन करना होगा और हमें जो वायु का जो एक उसको सप्लाई है उसको भी रोकना होगा। तो ये चीज हमने समझी। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो जलन ताप है ये हम 2 पार्ट्स में ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम और इसके बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।